जोड़ी कभी न टूटे। खुदा करे आप एक दूसरे से कभी न रूठें। यूं ही एक होकर आप ये जिंदगी बिताएं कि आप दोनों से खुशियों के एक पल भी न छूटे। सच्ची रिपोर्ट के प्रधान संपादक, नेशनल न्यूज चैनल सच्ची रिपोर्ट के चैनल हेड वरिष्ठ पत्रकार श्री मनोज शर्मा और श्रीमती सरिता शर्मा को शादी की 26वीं सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सौजन्य से दैनिक सच्ची रिपोर्ट डिजिटल न्यूज चैनल, सच्ची रिपोर्ट नेशनल न्यूज चैनल के परिवार के सभी सदस्यों की ओर से। पाली के भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं ओबीसी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष भाजपा नेता हेमंत चौधरी ने हाल ही में राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस बजट को नकारा, युवाओं के साथ धोखा बताया। मीडिया से रूबरू होते हुए हेमंत चौधरी ने इस बजट को युवा एवं किसानों एवं आमजन के विरोध में बजट बताया। राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए इस बजट को चुनावी रेवड़ी बताते हुए कहा कि बजट में कांग्रेस सरकार ने न तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का ध्यान रखा गया, ना ही युवाओं का ध्यान रखा गया। आने वाले चुनाव में राज्य की जनता जवाब देगी। कांग्रेस राज्य में बेरोजगारी चरम पर है और युवा रोजगार के लिए तरस रहे हैं। कई वर्षों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मात्र कुछ मानदेय पर ही कार्य कर रही है। राज्य सरकार द्वारा पेश किया गया बजट एक चुनावी रेवड़ी है। आने वाली सरकार और समय भाजपा का है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व निर्देशन में एक बार फिर राजस्थान में भाजपा परचम लहराएगी, सरकार बनाएगी और कांग्रेस की जंगल राज सरकार का अंत होगा। आज मीडिया से रूबरू होते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं ओबीसी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष ने राज्य सरकार के पेश किए गए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी और जमकर सरकार पर कटाक्ष किए। जंक्शन विधानसभा में भाजपा के प्रबल उम्मीदवार और दावेदारी जता रहे हो आप, ये जो राज्य सरकार ने जो बजट पेश किया है, क्या प्रतिक्रिया इस बजट के बारे में आपकी? ये बजट बिल्कुल फेल बजट है। मुख्यमंत्री को तो पहले यही पता नहीं कि मैं कौन सा बजट पढ़ रहा हूँ। ये गत वर्ष का बजट पढ़ रहे थे। जो मुख्यमंत्री होता है बजट के बारे में तैयारी करके आता है, बजट के बारे में जानकारी होती है, उनको जानकारी नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। कुछ लोग ने दे दिया एक साल पुराना पेपर, वही पढ़ना चालू कर दिया। जब विधानसभा आवाज उठी कि आप गलत पढ़ रहे हो तो देखा था हाँ वास्तव में गलत पढ़ रहा हूँ। मतलब ये बहुत ही निंदनीय है कि ऐसा हमारा मुख्यमंत्री को खुद भी पता नहीं है। इस सरकार में प्रशासन में कोई पकड़ नहीं है। सब जगह अत्याचार हो रहे हैं। महिलाओं में बहुत अत्याचार हो रहे हैं। उत्पीड़न के मामले में राजस्थान नंबर 1 है, अत्याचारों के मामले में नंबर 1 है। इतनी चोरियां हो रही है, कहीं सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, प्रशासन के नाम की कोई चीज़ नहीं है। सारी सड़कें जो राज्य सरकार ने बनाई है वो इतनी घटिया किस्म की बनी है कि वो सब टूट चुकी है। बस कहीं सरकार दिन रात इसके बारे में नहीं सोचती है। आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हमारी सबसे दिन रात मेहनत करती है, उन बहनों को किसी प्रकार की सौगात नहीं दी है। ये उनके लिए बहुत ही बुरी खबर है। और जहाँ इस पूरे प्रदेश में पानी की समस्या है, उस पर सरकार बिल्कुल कुछ काम नहीं कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे भारत के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो काम कर रहे हैं, उसमें भी राजस्थान सरकार प्रॉपर बराबर ढंग से नहीं कर पा रही है। वो तो चाहती है जनता का काम ही न हो, जनता को पानी नहीं मिले, इस तरह की इनकी सोच है। तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने इस देश को मजबूत किया है, पूरी दुनिया में नंबर 1 बनाया है। हमारे प्रधानमंत्री का नाम दुनिया में सब अच्छे प्रधानमंत्री में नंबर 1 पे है। वो देश की सुरक्षा जो उन्होंने बढ़ाई है, कवच जो किया है, आज हमसे पाकिस्तान डरता है, आज हमसे चीन डरता है, आज अमेरिका हमको मानता है और रूस भी हमारी सेवा में तत्पर रहता है। ये हमारे प्रधानमंत्री का जो काम है ना, वो जन जन में भागीदारी चाहते हैं, गांव गांव का विकास करना चाहते हैं। और सरकार की योजनाएं हैं, मैं भी पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हर गाँव जाता हूँ और प्रधानमंत्री की योजना को लागू करने का प्रयास करता हूँ, काम करता हूँ। कोरोना काल के अंदर मैंने 1 लाख मास्क घर घर जाकर के, गांव गांव जाकर के, बाजारों में एक स्टॉल डाल के बांटे हैं फ्री कि आप मास्क ले जाइए, लेकिन इस बीमारी से बचिए। जहां भी जरूरत पड़ती है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तहत मैं पूरी टीम के साथ में जनता की सेवा करने को तैयार रहता हूँ। हर बार मैं जनता में खड़ा रहता हूँ। मारवाड़ जंक्शन बजट, इस क्षेत्र में बजट से कुछ नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। इसके बारे में मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के बारे में आपकी क्या राय है? मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन सरकार यहाँ मारवाड़ जंक्शन में एरिया के आसपास कभी बीजेपी सरकार की ज़्यादा रही है और कांग्रेस के वोट भी बहुत कम आते हैं। इसलिए उनका किसी प्रकार के जनता के बीच में ये मैसेज देना चाहते कि आप उनको वोट नहीं दो, आपका काम नहीं करेंगे, और वास्तव में नहीं कर रही है। आज मारवाड़ 2 जंक्शन भागों में बटा हुआ है।
सरकार कोई ऐसी कोई योजना नहीं दे रही कि मारवाड़ जंक्शन का विकास हो। हमारे गांव में पानी की समस्या है, वहाँ भी कोई कुछ बात नहीं करती है। हमारा जो मगरा क्षेत्र है, जहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है, रावत लोग जो खेतों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, उनके बारे में भी सरकार ने कोई योजना नहीं दी है। किसी प्रकार की सरकार की तरफ से कोई भी मदद नहीं है।